Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. कैसे मेरे बच्चे का खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। मुझे उस लड़के का नंबर दो, मैं खुद उससे बात करूंगी। बहुत कर ली उसने अपनी मनमानी। मैं कल उसे वापस यहाँ लेकर आ रही हूँ। मैंने खुद सोच लिया कि कल मैं हर हाल में शिजा को वापस लाऊंगा। आपकी जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मुझे सताकर क्या मिल रहा है? अल्लाह ना करे कि मैं अपनी प्यारी दादी को सताऊं। आप ही की वजह से तो इस घर का दीदार होता रहता है। अरे कमबख्त मारे, कब तक पिंकी की नानी का सोग मनाएगा? अरे अम्मा आज ही तो मरी हैं। पता नहीं पिंकी बेचारी का क्या हाल होगा। किस तरह फूट फूट के रो रही थी। जाना भी उनको हैदराबाद पड़ गया। नहीं तो क्या तेरी पिंकी के खातर उसकी नानी हैदराबाद से यहाँ इंतकाल फरमाने आती? अरे तू तो अपनी नानी के मरने पर ना रोया ना धोया, कैसा ठूस ठूस कर बिरयानी खा रहा था तू। तो इतनी मजेदार बिरयानी बनवाने की जरूरत क्या थी? अम्मा जब पिंकी की फैमिली वापस आएगी ना तो हम इसी तरह की बिरयानी बनवा के उनके घर भिजवाएंगे। तेरी बोटियों की बिरयानी बनवा कर खिलाऊंगी उन्हें। सुबह बखैर फिरोज। अरे वाह भाई, आज तो बहुत खूबसूरत सुबह होगी है मेरी। कभी कभी जिंदगी में ऐसी सुबह होनी चाहिए। वैसे आसमा, जब से मैं लाहौर आया हूँ मेरा सारा ध्यान तुम्हारी तरफ है, लेकिन अब तुमसे बात हुई है तो इत्मीनान हो गया। आपको पता है फिरोज, कल मैं शिजा को अपने साथ ही ले आई थी। बहुत अच्छा वक्त गुजरा उसके साथ। अभी मैं उसका नाश्ता ही बनवा रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा आसमा, ये तुम क्या कह रहे हो? आप आएंगे तो सारी बात तफसील से बताऊंगी। खुदा हाफिज। अरे तुम जागी हुई हो? मैं तो तुम्हें जगाने ही आई थी। जी बस कुछ देर पहले ही आंख खुली, बहुत अच्छी नींद आई। ऐसा लगा जैसे हारिस ने मुझे अपनी पनाह में ले लिया हो। जब भी मेरा दिल घबराता है ना तो ये कमरा ही मेरे आंसुओं का साथ देता है। काश मैंने तुम्हें इस घर से जाने ही ना दिया होता तो आज इस शादी की नौबत ही ना ही होती। चाची, काश अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगी में ऐसा रिमोट बनाया होता कि जिससे हम वक्त को रिवाइंड कर लेते। बस एक बार इस्तेमाल करने का मौका मिल जाता तो क्या ही बात थी। खैर चलो, नाश्ता तैयार है। फिर हमने राबिया भाभी की भी तो जाना है ना। क्यों, अम्मी ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है। असल में अरसल तुम्हें लेने आ रहा है। ये आपसे किसने कहा? मुझे नहीं जाना उनके साथ। कितनी दफा मैं उनको बता चुकी हूँ ये बात। इस शादी ने खानदान को हिला कर रख दिया है। शिजा, अब तुम्हें ही कोई स्टेप उठाना पड़ेगा। प्लीज तुम अरसल को तलाक दे दो। चाची, मैं तो खुद यही चाहती हूँ। इस शादी से सबसे ज्यादा नुकसान तो मेरा ही हुआ है। मैंने मिशल को खो दिया। इसकी तरफ से नफरत सहते सहते मेरा वजूद रेजा रेजा हो चुका है। उसकी नफरत बेवजह नहीं है शिजा। वो बड़े मान से तुम्हें लेके गई थी अपने घर। अस्मा चाची, खुदा की कसम इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मिशल ने निकाह को मजाक समझा हुआ था। काश कि वो ये समझ लेती कि निकाह अपने अंदर कितने हकूक समेटे होता है। मेरी बेबसी तो जानने की कोशिश ही नहीं की उसने। चलो तुम तैयार होकर बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मम्मी जी क्या बात है, हमारे साथ नाश्ता नहीं कर रही हो? बेटा मैंने नाश्ता कर लिया है और एक्चुअली मुझे पता भी नहीं था कि तुम मियाँ बीवी का आज मूड कैसा होगा।
आई एम श्योर कि मिशेल ने इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया होगा कि आप शिजा को घर ला रहे हैं। मम्मी उस दिन शिजा के मशवरे का सुनकर आप गुस्सा हो रही थी ना, लेकिन देखिए आज उसका मशवरा काम दिखा गया। क्या मतलब? मम्मी मेरा शिजा से बेजारी का इजहार करना और फिर आपके कहने पर उसे लेने जाने का झूठ। बस ना पूछे मम्मी, खूब दिल भर कर एक्टिंग किया मैंने। तो क्या सारी जिंदगी एक्टिंग करने के इरादे हैं तुम्हारे? नहीं मम्मी, आज शिजा के आने के बाद मैं मिशेल से साफ साफ बात करूंगा। अच्छा मम्मी, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, शाम को शिजा को लेते हुए आऊंगा। ओह गॉड, अर्सल की इतनी मिस कॉल्स। ये फोन साइलेंट पर कैसे चला गया? पता नहीं क्यों वो यूं अचानक मुझे अम्मी के घर से लेने आ रहे हैं। मुझे फोन साइलेंट से हटा लेना चाहिए। हेलो। कल से आज तक तुम्हें एक फोन कॉल करने की तौफीक नहीं हुई। हद होती लापरवाही की शिजा। अम्मी, यहाँ आकर मेरा दिमाग जैसे माऊफ होकर रह गया है। मुझ पर क्या बीत रही है ये कोई समझ नहीं सकता। इसीलिए तो मैं तुम्हें कह रही थी कि तुम वहां ना जाओ और मेरे साथ यानी कि माइयों में चलो। अम्मी, क्या आपको अर्सल की कोई कॉल आई है? नहीं तो, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? अभी अस्मा चाची ने बताया कि अर्सल मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि बजाय माइंड करने के वो मुझे खुद छोड़ने की बात कर रही हैं। या अल्लाह खैर, ये अस्मा पता नहीं अब क्या करने जा रही है। खुदा हाफिज। ऑफिस से वापसी पर लेकर आएंगे उसे। लेकिन तुम्हारा मुंह क्यों इतना उतरा हुआ? नहीं, भला मेरा मुंह क्यों उतरेगा? और आप सिर्फ मेरे हैं, ये बात उसे इतने दिनों में समझ आ गई होगी। अगर वो इतनी अक्लमंद है तो उसे मेरे एहसास समझने होंगे। मेरा फैसला उसे कबूल होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो, और ये रंग तुम पे और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू। आओ बैठो, नाश्ता करो। ये ऑमलेट मैंने अपने हाथ से बनाया। हारिस को मेरा बनाया हुआ ऑमलेट बहुत पसंद था। आप कितनी लकी है नाज़िमा जी, आपकी और हारिस की यादों के बीच में कोई हिसार नहीं है। माँ का प्यार तो होता ही बेलौस है, लेकिन तुमने भी तो हारिस से बेपनाह मोहब्बत की थी ना, फिर ये उसकी यादों में पहरा किसने लगा दिया? किसी ने नहीं अस्मा चाची, मेरा मतलब तो हालात से था। हाँ, बल्कि मिशेल का फोन आया था। वो कह रही थी कि शाम को ऑफिस से वापसी पे अर्सल तुम्हें लेने आएगा। ये इत्तला आपको मिशेल ने दी है? हाँ, मेरी बेटी का दिल बहुत कुशादा है। किसका फोन है? अर्सल का। तू जवाब क्यों नहीं दे रही? यकीनन उन्होंने अपने आने का ही बताना होगा।
तो पूछ लो ना उसका प्रोग्राम कि उसने राबिया भाभी के पास किस वक्त पहुंचना। लेकिन चाची बेटा बात सुनो, शायद तुम्हारे उसके साथ जाने में ही कोई मसलहत हो, बात तो करके देखो। हेलो शिजा, थैंक गॉड तुमने कॉल तो रिसीव की। परेशान करके रख दिया तुमने। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, दवाई लेकर सो रही थी। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूँ। अच्छा सुनो, मैं शाम को ऑफिस की वापसी पे तुम्हें लेने आऊँ। लेकिन अरसल मैंने आपसे कहा ना कि मैं मम्मी से वादा करके आया हूँ कि तुम्हें जरूर अपने साथ लाऊं। तुम्हारा कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा मैं। आखिर आपका मसला क्या है? अर्ज किया है, जिसके दम से मेरे दिन रात दरख्शां थे, कैसे अब उसके बिना वक्त गुजारा जाए। क्या कह रहा था अरसल? वो कह रहे थे कि नजमा आंटी नहीं मान रही, वो मुझे वापस बुला रही हैं। तो अच्छी बात है ना कि वो शाम को आ रहा है, वरना तुम्हें अभी जाना पड़ता और इस तरह हम और टाइम इकट्ठा गुजार लेंगे। अस्मा चाची, आपको बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा कि अरसल मुझे इस तरह वापस लेकर जा रहे हैं? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मेरे दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही है। अपने बेटे की दुल्हन को अपनी बेटी के सौतन के रूप में देखना कोई आसान काम नहीं है। तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे साथ कुछ यादें शेयर करना चाहती हूँ। और तुम परेशान ना हो, हालात बहुत जल्दी बदलने वाले हैं। नहीं चाची, मुझे अब ऐसी कोई उम्मीद नहीं। देखो, मिशेल तुमसे बदजन होते हुए भी बेख्तियार तुम्हारे लिए परेशान हो जाती है। इसका यही मतलब है ना कि उसकी तुम्हारे लिए मोहब्बत दिल में अभी भी बाकी है। मैं जानती हूँ चाची, मिशेल ने जो किया बहुत खुलूस से दिल से किया, लेकिन काश कि वो मेरी नीयत, मेरी मोहब्बत और मेरे हालात को भी समझ लेती। शायद अरसल आज किसी खास इरादे से आ रहा है तुम्हें लेने। मेरे कहने पर उसके साथ चली जाओ। चाची, मैं आपको कैसे समझाऊं कि अरसल के इरादों पर मिशेल के आंसू छुपे हैं, जिससे आप समझ नहीं रही। मैं हमेशा तन्हा बैठ के तुम्हारी और हारिस की शादी की वीडियो देखती हूँ, तन्हा रोती हूँ। आज तुम मेरे साथ वीडियो देखोगे। अच्छा। लहरों की प्यास बुझती देखी नहीं किसी ने, छीनी है मेरी सांसें खुद मेरी जिंदगी ने। हर कोई है पराया, कब तक मेरे खुदाया दो कश्तियों में वो पाँव रख तो ले, लेकिन ये लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे। तुम सोच भी नहीं सकती शैला कि मुझे शिजा की कितनी फिक्र हो रही है। न जाने क्यों इतनी मोहब्बत से अस्मा मेरी बच्ची को साथ लेके गई है। शिजा की खुशी का एक पल देखना भी इनको गवारा नहीं है। आज मेहंदी में आ जाती तो बच्ची का दिल बहल जाता और इसी बहाने आज़र से भी मुलाकात हो जाती उसकी। एक और अजीब सी बात हुई है शैला। वो क्या? शिजा बता रही थी कि अचानक उसे अरसल लेने के लिए आ रहा है और अस्मा बजाय नाराज होने के बखुशी उसे यहाँ छोड़ने खुद आ रही है ताकि वो अरसल के साथ अपने घर चली जाए। तो बहुत ही अजीब सी बात है। ये भी इन माँ बेटी का कोई प्लान ही ना हो। राबिया, तुम हर किस शिजा को अरसल के साथ नहीं जाने देना। बस कह देना कि तुम लोगों को मेहंदी में जाना है।
और अगर अरसल भी साथ मेहंदी पे जाने के लिए तैयार हो गया फिर? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना। अरसल का और आज़र का सामना किसी सूरत में नहीं होना चाहिए। फिलहाल तो मुझे शिजा की बहुत फिक्र हो रही है। हारिस की यादों ने उसे फिर निढाल कर दिया होगा। न जाने क्या गुजर रही होगी मेरी बच्ची पर। बेटे की मोहब्बत थी, उसकी आखिरी निशानी। मुझे तो तुम्हें अपने सीने के साथ लगा के रखना चाहिए था। एक तीर से दो शिकार करने जा रही थी तुम। क्या कहना चाह रहे हैं आप? सब समझ रहा हूं मैं आसमा। मेरी मोहब्बत तुम्ही से है और रहेगी। शायद तुम्हारा प्यार पाने के लिए मेरा मरना भी जरूरी है। अरसल, मेरी बात सुनो बेटा।